ठीक है। अब सोमनाथ जी, मैं चाह रहा हूं बाकी मुद्दों पर बाद में बोलिएगा। आपको भी ये भविष्यवाणी आपकी पार्टी को करने में बड़ा मजा आता है। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने जब वो जेल से आए थे तब उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि यूपी में योगी जी को हटा देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये भविष्यवाणी आप भी कर दीजिए राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर। 1 साल में सरकार गिरने वाली है। सोमनाथ जी मानक जी, देखिए हो क्या रहा है ना कि जो चीजें अपफ्रंट आपको ऑन द फेस दिख रही है, जैसे राजरहाट के बूथ नंबर 164 में जहां 88% मुस्लिम्स हों वहां 94% भाजपा को वोट डल जाए, अगर ये चर्चा का विषय ना बने तो बड़ा गहरा चिंता का विषय है। अगर आप देखिए परकला प्रभाकर जी ने जो बात कही कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक इतने वोट डल गए, वोट डलने की स्पीड 15 सेकेंड थी जबकि यूजुअली 60 सेकेंड होती है, या आंध्र प्रदेश के अंदर रात को आधी रात को 4.16% वोट डल गए और वो चर्चा के विषय ना बने तो चिंता की बात होती है। अगर 27 लाख लोगों के मताधिकार छिन गए और उसको बड़ा एक तरह से लॉलीपॉप दिया कि हम कर देंगे, चुनाव ही हो गया, उनके मताधिकारी को चर्चा नहीं हो रही, तो चिंता का विषय होता है। आप डेमोक्रेसी को कैसे बचाएंगे? अगर वोट डालने का अधिकार ही छीन लोगे, अगर वोट डिलीशन इस प्रकार से करोगे, और माने सुप्रीम कोर्ट, मैं तो वकील हूं इसलिए मुझे तो वहीं होना होता है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री विद व्हाट दे हैव सेड ऑन एसआईआर। तो मैं कह रहा हूं कि आप सरकार बनाने की, सिद्धारमैया बने चाहे डीके शिव कुमार बने, अरे ये सब तो तब बनेंगे जब आप जो भाजपा का इलेक्शन कमीशन के साथ जो चल रहा है, डेमोक्रेसी को दिन दहाड़े हत्या करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे बचा पाओगे। तीसरी बात आप देखें, कन्वीनियंस पॉलिटिक्स जो है, मैं तो देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो उसका हिस्सा था जब दिल्ली में हमने कांग्रेस से उनके साथ जो लोकसभा चुनाव लड़ा, तो राहुल जी बहुत लेट लतीफ करते हैं, बहुत लेट बैक व्यक्ति है ये। वो अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई वो तो बता ही नहीं रहे क्या फॉर्मूला होगा लड़ने का, तो जब हमने अनाउंस कर दिया तो वो हड़बड़ी में वो वापस आए बताने के लिए। जब लड़ रहे थे, अरविंद जी ने कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के साथ उनके लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन जो 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के थे उनमें से किसी एक के लिए भी, राहुल जी तो छोड़िए, जो दिल्ली के आम नेता थे, जो दिल्ली कांग्रेस के नेता थे, वो भी नहीं आए, और खुल्ला एक तरह से अंदर बात चली कि इनको हराना है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि इंडी गठबंधन जिसका ये दिन रात माला जपते हैं, और वहां कहां ये गठबंधन राजनीति, गठबंधन धर्म निभा पाते हैं। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे रोहन जी, अभी बोल रहे हैं कि भाई अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले राहुल जी से ममता जी के खिलाफ बुलवाओ और उसके बाद बोलो कि राहुल जी ने गलत कर दिया। अरे भाई, ये आप दोनों की मिलीजुली राजनीति है। राहुल जी से बुलवाओ, कैसी बात कर रहे हैं सोमनाथ भारती? राहुल जी से बीजेपी कैसे बुलवा सकती है? मैं कहता रहा हूं क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी सुनिए, आप समझिए, माना जी सुनिए, मैं मुझे कंप्लीट करने दे। आप सोचें कि 70 साल से जिनकी सरकार यहां थी, जिनको पानी पी पी करके माननीय मोदी जी ने कहा ये भ्रष्ट हैं, इनको हम जेल भेजेंगे, क्या आज तक एक भी दिन गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जेल गया? और अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया? क्या भाजपा ये छलावा दे रही थी जनता को, या झूठ बोल रहे थे पहले वो? और जेल कौन गया? संजय राउत गए। अच्छा सोमनाथ जी, अरविंद सोमनाथ जी एक सेकंड, बड़ा अच्छा मौका है सोमनाथ जी, बहुत अच्छा मौका है आज, बहुत अच्छा मौका है। आप भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने एसआईआर का मुद्दा उठा दिया, कल मैंने इस पर डिबेट भी की थी। सोमनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करना पड़ेगा ना। संवैधानिकता पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता इलेक्शन कमीशन के, मानना पड़ेगा आपको फैसला। आप तो वकील है, कहिए आप मानते हैं। भाई वी कैन डिसएग्री। आपको याद नहीं है वो जो एक मॉडल थी जिसका कि यहां पे हत्या हुआ था दिल्ली में, वो जिसमें कहते थे कि भाई जेसिका लाल को किसी ने नहीं मारा, नो वन किल्ड जेसिका। जब हल्ला गुल्ला मचा, जब समाज में हर प्रकार से लोग जग गए, तो कोर्ट ने फैसला बदला। अगर आपको याद होगा तो कोर्ट भी गलत हो सकता है। मुश्किल क्या हो रहा है कि चूंकि जब एसआईआर के आधार पे आपने बिहार चुनाव करवाने दे दिया, एसआईआर के आधार पे आपने वेस्ट बंगाल चुनाव करवाने दे दिया, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को गलत साबित नहीं करेगा, सरकार के साथ खड़ा होएगा। ये सबको मालूम था ये बात। सरकार के साथ नहीं, सोमनाथ जी ऐसे मत बोलिए। सरकार के साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ। वोट
सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे मत बोलिए सोमनाथ जी, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के लिए मत बोलिए। मानक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुनिए मैं जानना चाहता हूं आपसे, मुझे पिछले 12 साल में एक जजमेंट दिखा दे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को घेरा हो, बताइए एक जजमेंट दिखा दीजिए। अरे मैंने ढूंढा, सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले सरकार के खिलाफ गए सोमनाथ जी पिछले 10-12 साल में, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के फैसलों के खिलाफ, सरकार के कितने फैसले बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हुए? 27 लाख लोगों का मताधिकार अधर में रह गया। इससे बड़ा डेमोक्रेसी के लिए खतरा क्या हो सकता है? उसके बगैर चुनाव करवा दिया गया, इससे बड़ा मुसीबत देश के लिए क्या हो सकता है? तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो जानना चाहता हूं क्या इशारा कर रहे हैं? आज भी क्या बात कर क्या इशारा कर रहे हैं? धर्म, जाति और क्षेत्र की राजनीति सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं सोमनाथ जी? यहां पॉलिटिक्स होती नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्या इशारा है? मैंने जो कहना था कह दिया। मैं तो ये कह रहा हूं एक और तरीका बन गया है, जिस भी प्रकार से फंसना, अगर लगता है ये फंस जाएंगे तो चलो सुप्रीम कोर्ट। भाई हम क्या बोलेंगे? जब 5 जजेस बाहर आए थे बोलने के लिए तो आपने सुना नहीं था क्या? वो जब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके बोले थे कि सरकार अच्छा, एक ही वाजपेयी आपका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। सरकार से वाजपेयी जी जवाब देना हो रहा है, रोस्टर में इंटरफेरेंस हो रहा है। वाजपेयी जी बोलिए, कौन सा केस कहां लगेगा? इसका फैसला ऊपर से हो रहा है। बोलिए, हम क्या बोलेंगे? भारती साहब ने जितनी बातें की है उनका सिर्फ एक ही जवाब है। इन्होंने चुनाव लड़ा था अभी दिल्ली सरकार का, और उसमें इन्होंने क्या किया, ये हार गए थे और इन्होंने इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करी थी। वो हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया और उसमें इन्होंने सारी बातें ली थी कि ये हेराफेरी हो, ये हेराफेरी, ये वोट कट गए, ये हो गया सब। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ये क्या? मैं जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला अंतिम फैसला होता है। प्लीज परमिट मी टू, यू कैन रिवर्ट इट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, उसके बाद कोई अपील भी नहीं है। एंड इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड ऑल सिटीजंस, ऑल अथॉरिटीज, ऑल गवर्नमेंट्स। रिव्यू मांग सकते हो आप, और रिव्यू की भी सुनवाई 99% चैम्बर में होती है। प्लीज, ठीक है। तो SIR में इसमें बचा क्या है? वाजपेयी जी, लेकिन सोमनाथ जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमनाथ भारती खुद एक सीनियर लॉयर हैं, उसके बावजूद वो इतना खुलकर, मुझे पता नहीं कि वो आज ये नेता की हैट पहनकर ये बोल रहे हैं या एक वकील की हैट पहनकर ये बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कह रहे हैं सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया। नहीं, उनके दिल वो कह रहे हैं एक भी फैसला बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ। उनके दिल में चोट लगी है, इलेक्शन हारे हैं, इलेक्शन पिटीशन डिसमिस हुई है, तो कहां बताएं? नहीं, कहां बताएं इस बात? प्लीज परमिट मी टू। कोई प्लेटफॉर्म आज मिला है तो अपनी बातें सारी कर रहे हैं, करने दीजिए इनको। लेकिन एक बात तय है। अच्छा वाजपेयी जी, वैसे मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूं। सोमनाथ जी एक सेकंड रुकिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे है डिबेट। एक सेकंड रुकिएगा सोमनाथ जी, एक सेकंड बस।